एनडीए के अंदर सीटों पर भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन सहमति कुछ सीटों पर नहीं बन रही है। आखिर पूरा माजरा क्या है, ये समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं। विवेका जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक सूचना आई थी कि 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन ऐन वक्त पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई क्योंकि आधिकारिक कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। माजरा क्या है? कहीं ना कहीं विवाद जो है एनडीए खेमे में भी दिखाई पड़ रही है, सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। बिल्कुल, कहा जाता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है। बात एनडीए की हो या महागठबंधन की, रास्ता जो है टफ है, कठिन है। पनघट का जो रास्ता है ना, बहुत मतलब टफ है। और एनडीए में भी इस बार जो स्थिति दिखी वो शायद कई वर्षों के बाद इस तरह की स्थिति दिखी थी, कई चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति दिखी थी। कल जिस तरह से एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ, सब लोग, चाहे वो जेडीयू के नेता हों या बीजेपी के नेता, सब एक ही लाइन लिख रहे थे, कॉपी पेस्ट। एक जगह को उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसी लाइन को हर व्यक्ति, हर नेता अपने फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहा था या पोस्ट कर रहा था। तब तो लगा कि बहुत आसान है। मांझी जी भी लगे कि मान गए, उपेंद्र कुशवाहा भी माने हुए हैं, बीजेपी जेडीयू सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन 12 घंटे होते होते नंबर तो आपने ऐलान कर दिया, लेकिन सीट, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर एक बार फिर से आकर के मामला अटक गया है, मामला फंस गया है। चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने दरिया दिली दिखाई, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गई है। अब चिराग पासवान वैसी सीटें मांग रहे हैं, अगर वो सीट बीजेपी दे देती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। अभी जैसे ही चर्चा शुरू हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, कोर मतदाता हैं, उनकी सीट को, जहां से उनकी दावेदारी, वे उनकी जाति के लोग, वो जाति चुनाव लड़ती है, उस जाति के उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र से के प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, हारे या जीते, लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन सीटों को चिराग पासवान के खाते में, उनकी पार्टी के खाते में दी जा रही है। कई ऐसी सीटें हैं। जैसे ही यह खबर आई है, उस जाति के नेता समझिए कि मतलब बगावत की स्थिति में पहुंच गए हैं कि भाई यह क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए लाठी खाएं हम, भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 साल तक संघर्ष करें हम, गली मोहल्ला में घूमे हम, नेताओं के आगे पीछे करें हम, और जब टिकट देने की बारी आती है तो वो सीट सहयोगी दल के खाते में दे दिया जाता है। यह क्या हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही थी, और कल जिस तरह से ढिढोरा पीटा गया कि सब कुछ हो गया, तमाम सीटों पर समझौता हो गया, सारी बातें हो गई, दरअसल वैसी बातें नहीं हुई। अंत होते होते कुछ सीटों पर पेंच फंस गया है। लिहाजा 4 बजे जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी, आधिकारिक तौर पर नहीं इन लोगों ने, लेकिन कहा था कि 4 बजे हम लोग ऐलान कर देंगे। आज भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि शाम होते होते 3-4 घंटों में हम लोग क्लियर कर देंगे। 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, लेकिन 4 बजे तक कोई जानकारी, या उसके पहले तक कोई जानकारी इन लोगों के द्वारा नहीं दी गई। खबर यही आई कि 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, मतलब इसकी टाइमिंग जो है बढ़ा दी। हो सकता है कि आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, पूरी जानकारी दे दी जाए, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, अभी जब हम लोग इस खबर को पढ़ रहे हैं, तब तक इस बात की जानकारी आई है कि कुछ सीटों पर, करीब 8-10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी, लोजपा और जेडीयू के बीच में विवाद फंसा हुआ है। जीतन मांझी और रालोम का मामला सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर उनकी पार्टी जो सीट डिमांड कर रही है, उस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद है। और विवाद इस तरह है कि अगर बीजेपी वो सीट लोजपा के हवाले कर देती है तो आग लगना स्वाभाविक है। बिहार बीजेपी के अंदर बगावत, कई नेता बगावत कर जाएंगे और तब स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। देखना होगा बीजेपी क्या कुछ कर पाती है, लेकिन स्थिति गंभीर है, यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। हम कई सीटों के नाम है, लेकिन हम अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उस आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं आई है, लेकिन कई सीटों पर तनाव है और यही वजह है
कि बीजेपी या फिर ज्वाइंट जो एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको इन वक्त पर आगे बढ़ा दिया गया है। अगली टाइमिंग तय नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अभी पूर्णतया मामले का पट्टाछेप, मामले का हल नहीं निकल पाया। आप देखेंगे कि दिल्ली से जब तमाम बीजेपी और जेडीयू के नेता पटना पहुंचे, उसके बाद फिर से बैठक शुरू हो गई। क्या बैठक शुरू हो गई? कहा गया कि सीटों को लेकर कुछ मुद्दा था, उस मुद्दे पर उसका सॉल्यूशन, उसको सुलझाने के लिए बैठक की गई थी। अब बताइए, यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब दिल्ली में सीईसी की बैठक हो गई, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई, और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें सभी सीटों पर उम्मीदवार का चयन हो गया, उस पर मुहर लग गई, तब फिर पटना में क्या बैठक होनी है? मतलब यही है कि कुछ सीटों पर दिल्ली में भी जो है मामला उसका का निष्पादन नहीं हुआ। लिहाजा शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि पटना जाकर के आप लोग उस मुद्दे को सुलझा लीजिए। 2, 4, 5 सीट या 6 सीट पर टकराव है, उसको आप पटना जाकर के सॉर्ट आउट कर लीजिए और तत्काल जो है सो आप घोषित कर दीजिए। लेकिन 4 बजे तक तो ऐसी बात नहीं हुई। 4 बजे तक यह निष्कर्ष नहीं निकला कि कौन सी सीट पर किस दल का प्रत्याशी होगा, कौन सी सीट पर लोजपा का होगा या जेडीयू का होगा या फिर बीजेपी का होगा। तो यह स्थिति है और यह स्थिति एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चुनावी बेला है और चुनावी बेला में जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से एनडीए के अंदर खींचातानी, खास करके लोजपा को लेकर के, या फिर 1-2 सीट रालोम की भी है, रालोम को जो सीटें दी गई हैं उस पर भी आपत्ति है। और जेडीयू के कई नेता, जेडीयू के तो जय कुमार सिंह ने बगावत भी कर दिया है, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफे की बात कर दी है। बीजेपी जिस सीट पर दावेदारी कर रही है तो उससे जेडीयू के कई नेता नाराज हैं, उन्होंने भी इस्तीफे की घोषणा कही है कि इस्तीफा कर देंगे। तो इस तरह की बात एनडीए के अंदर है। एनडीए के अंदर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ऊपर से दावे चाहे जितने भी कर ली जाए, ऊपर से पॉलिश चाहे जितना भी लगा दिया जाए, लेकिन स्थिति यही है कि दल के अंदर खास करके इन तीनों दलों को लेकर के विवाद अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। देखना होगा अगले कितने घंटों में इस पूरे मामले पर, और जो उम्मीदवारों की जो सूची है, उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाती है। इस मामले में तो आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी सबसे आगे है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने तो आज दूसरी किस्त उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची है, दूसरी सूची जारी कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमने जो वादा किया था उस वादे के तहत हम फलाना समाज को, उस जाति, अगड़ी, पिछड़ी या फिर मुसलमान, दलित, किसको कितना उम्मीदवार बनाना है, हमने बजाबता उस हिसाब से बनाया है और आगे की जो सूची जारी करेंगे उसको में हम उसी हिसाब से जारी करेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कह रही थी, जो एनडीए कह रहा था कि हम लोग पांचों पांडव हैं और पांडव मिलकर के सब कुछ तय हो गया है, सब हर बिंदु पर सहमति है, तो आखिर वो सहमति कहाँ गई? जो दावे आप कर रहे थे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सब कुछ हवा हवाई था। इन वक्त पर सब कुछ तय हुआ। पहले से इन लोगों ने कोई होमवर्क नहीं किया था, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की थी। उम्मीदवारों के सीट का चयन की बात हो या फिर उम्मीदवारों के चयन की बात हो, इन लोगों ने कोई होमवर्क नहीं किया था। इन वक्त पर जब चुनाव की घोषणा हो गई तब ये लोग हरकत में आए हैं और इन वक्त पर बीजेपी हो या जेडीयू हो या फिर अन्य जो सहयोगी दल हैं वे लोग बैठे हैं और सीटों का बंटवारा हुआ है। तभी तो अभी भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। अब देखना होगा पेंच निकालने को लेकर के इन लोगों का जो प्रयास जारी है वो कितने घंटों में वह कार्य ये लोग पूर्ण कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो नंबर का ऐलान भले ही गठबंधन के अंदर हो गया, एनडीए के अंदर, लेकिन नंबर में कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा इसका पेच अभी भी एनडीए के अंदर फंसा हुआ है। और यही वजह है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सीटों का ऐलान हो पा रहा है और ना ही खुलकर उन विधानसभा के नामों की चर्चा हो पा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,